डॉक्टर साहब, आज जो है नवाज शरीफ साहब का भी फैसला आ गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। तो क्या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है? मेरा ख्याल है हो गई है, सीट एडजस्टमेंट भी हो गई है। अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट पंजाब में भी हो गई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है इसकी जी। भी कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह हो रही हैं। तो ये अब प्रॉपर कंपेनिंग कैसे आगे चलती है और दरमियान में ये दहशतगर्दी के बस जो वाक़यात हैं ये बड़े संगीन हैं। और इस पे अब क्या रियासत की हिकमत अमली होती है वो देखने आने वाले दिन। अच्छा एक तो अच्छा मैं आपसे ये बात करता है ना इंडिया और अमेरिका, जी। इसमें इसमें इंडिया से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके जो मीडिया से रिलेटेड लोग, मैंने कहा ये क्या हुआ है, भाई ये क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें। अच्छा उनका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जी अमेरिका जो है वो चूंकि एक वो कहते हैं कि अब ये वहाँ पे जितने टेक से रिलेटेड या आप ये देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या फिनटेक या ब्लॉकचेन या जो भी था, तो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, बड़ी जगहों पे भी हैं। लेकिन जो वहाँ एक फीलिंग है वो डेवलप हो रही है कि जी वहाँ पर डेमोक्रेसी में या उनके सिस्टम में रूल बेस ऑर्डर या इंटरनेशनल उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में वो इंडिया को एक बड़ी आबादी के साथ और इमर्ज होते हुए वो दर दबा के रखना चाहते हैं अमेरिकन। तो वो क्या चाहते हैं कि इंडिया आगे ना बढ़े, तो इसलिए वो इंडिया को ये, तो मैंने कहा ये तो फिर रिलेशनशिप बहुत अजीब है, मतलब ये तो फिर और कॉम्प्लेक्स है कि क्योंकि वो देखे ना जॉर्ज सोरोस वाली पहले बात हुई तो जी। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भी कर दिया कि ये तो खुद इंडिया से हो रहा है। तो वो अभी जो है ना वो इसके ऊपर ये जब तक इनकी रिलेशनशिप नहीं खत्म आएगी ना खत्म जी। होगी, क्योंकि मुसलसल ये बात हो रही थी कि जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस। तो ये जॉर्ज सोरोस की यहाँ पर भी वैसे एनजीओज बनी हुई थी जो बंद हुई चौधरी निसार के दौर में, और पहले यहाँ पर भी वो उन्होंने अपनी एनजीओज वगैरह और ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी पाकिस्तान में। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में चौधरी निसार साहब ने ख़ास तौर पे इस पे एक कार्रवाई डाली थी और ये सारी इस तरह के एनजीओ को बंद किया था। तो वो बहरहाल लोग कहते हैं कि इसमें जो जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट ने नाम लिख दिया सर्विंग ऑफिसर। अच्छा सर्विंग ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं, इशू ये है कि ये भी हो सकता है ना कि एक ऑफिसर नहीं, सर्विंग ऑफिसर ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये है, ये है, ये जनाब कनाडा में बंदा था, ये उनका वहाँ था, ये नॉर्थ था। ये जो इशू है ना, अब ये जो जैसे नाम है CC1, मियाँ मैं लेना नहीं चाह रहा, लेकिन ये मीडिया को पता है, इनको भी पता है यकीनन कि कौन से ऑफिसर में सीनियर पोस्ट पे हैं, फिर उनका उनसे किसकी बात हुई। ये जब इंडिया आके गए ना ये पिछले हफ्ते, तो ये जब आए जो मैंने व्हाइट हाउस का जी। एलामिया दिखाया है, तो ये तो हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, कोट इसलिए कि ताकि वो कहेंगे। ये जब छठी स्लाइड आप देखें ना, तो यूएस डिप्टी NSA जब ये आए तो ये जयशंकर जी से और दोवल से मिलके गए और साथ ही व्हाइट हाउस का वो एलामिया आया, और फिर ये FBI के डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स का, और यहाँ जो दौरा कर रहे हैं। अच्छा इशू ये है सारा कि इसको अब इस रिलेशनशिप को एक तो समझना ज़रूरी है, दूसरा ये है कि पोलैंड के अंदर जो उनके अदम एतमाद के नतीजे में उनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, जो कि रशिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये जो नए उनके आए इन डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टस्क है इनका नाम है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड टस्क जो है, ये डोनाल्ड टस्क नहीं, ये तो RAW के वो हैं, रॉ के हेड हैं यार, इनकी तस्वीर क्यों लगा दी डोनाल्ड टस्क जो है, नहीं ये भी नहीं है तस्वीर जी, ये डोनाल्ड टस्क हैं जी। तो डोनाल्ड टस्क जो हैं वो तो जो है वो मजबूत EU के हामी हैं कि यूरोपीय यूनियन मजबूत होनी चाहिए, और वो जो है वो साथ यूक्रेन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। सही। और वो मतलब आप समझ लें कि रशिया यानी जो ये ईस्टर्न यूरोप है ना, इसको बड़ी सपोर्ट मिली है पोलैंड में इस तब्दीली से। सही। लेकिन ज़ेलेंस्की की जो मुलाकातें वहाँ हो रही हैं ना, वो जो मुलाकातें ज़ेलेंस्की की हो रही हैं, ज़ेलेंस्की का जो बर्डन है इसका यूक्रेन वॉर का, क्योंकि यहाँ तेज़ी आ गई है, ठीक है, एक फटीक सी होनी शुरू हो गई है। ये जो मिडल ईस्ट का महाज है ये और हो गया। और मैं आज खलीज टाइम्स देख रहा था, UAE का खलीज टाइम्स ने आज ये जो 18 स्लाइड है उसमें लिखा है उन्होंने, खलीज टाइम्स में 2 रिपोर्ट्स आई थी बैक टू बैक। एक तो 18वीं 18 स्लाइड
कि बाइकआउट कॉल्स ओवर गजा हिट वेस्टर्न ब्रांड्स, ये तो पहले उन्होंने बात की थी ना कि ये कुछ रोज़ पहले, ठीक है, कि वहाँ पर जो ब्रांड्स हैं स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स, ये वेस्टर्न ब्रांड्स गज़ा के वजह से मुख्तलिफ जगहों पे हिट हो रही हैं। लेकिन आज जो खलीज टाइम्स है, आज के खलीज टाइम्स को अगर हम देखें तो खलीज टाइम आज का कह रहा है कि 17वीं स्लाइड के गज़ा का जो क्राइसिस है, यूए रेजिडेंट्स ने भी बाइकआउट ब्रांड्स को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में, यानी 193 मुल्क, तो फिर उसमें ये गज़ा डिस्कस हो रहा है। और इसमें जो है वो ये वहाँ वीटो कोई नहीं कर सकता, कि वहाँ बस ये होता है कि दुनिया कहाँ खड़ी है। कुछ मुल्क एब्सटेन करेंगे तो वो भी शुमार होगा कि ये भी उन्हीं के साथ, यानी ये भी इसराइल की जारियत को सपोर्ट कर रहे थे। और जो सीरिया के वो डेमास्कस जिसने ड्रोन गिराया है, ठीक है ना, 2 दिन पहले इसराइल का, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तेहरान में है। तो ये जो और हिजबुल्लाह प्रॉपरली इंगेज हो गई है। और यहाँ पर ये चूँकि जनीन के कैंप पर भी आप खुद सुन रहे होंगे, जो जनीन का जो कैंप है ये मगरबी किनारे में है, तो इसके नतीजे में ये जॉर्डन और ये जो पूरी जो मगरबी किनारा है, दरिया उर्दन, ये वादी उर्दन है ना, तो मगरबी दरिया के इधर मगरबी किनारा, तो उधर मशरक़ी किनारा जो है वो तो उर्दन है, और बीच में दरिया भी ऐसे ही है। तो वो जो है ये पूरा अब उस इलाके में स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं, और पैलेस्टीन अथॉरिटी और हमास और हिजबुल्लाह और हूतीज़ और अरब ममालिक, और वो हार्वर्ड की जो प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही थी उनके कमेंट्स पे, तो फैकल्टी उनके साथ खड़ी हो गई, वो अपनी जगह पे हैं, मौजूद हैं हार्वर्ड के अंदर। वो आज उनकी यानी वो अपनी जगह पे मौजूद हैं अपने नुक्ता नज़र के साथ। तो बात यह है कि अब इसको ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि छोटी छोटी बहुत सारी, और उसमें ये जो चिंगारी यहाँ पे हो रही है ना, इसको भी नज़रअंदाज ना करें। ये जो वाक़या हुआ है, ये जो टेररिज्म का बड़ा अटैक हुआ है यहाँ पे, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो किसी वाक़े को भी ये बड़ा वाक़या हुआ है, सही। तो अब ये इसके डॉट कैसे कहाँ कनेक्ट होंगे, कैसे होंगे, लेकिन ये है कि ये बहुत सारी चिंगारियाँ हैं जो मतलब एक साथ भड़कना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब इनको या तो इसी लेवल पे रोक दिया जाए, लेकिन फिर वही कि 18,000 से अब तो 18,500 शहादतें हो गई हैं, तो और वो यही सनवर नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आज उन्होंने नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो है ये 2 महीने भी नहीं, अगले साल के शायद दरमियान तक सिर्फ गज़ा के अंदर जंग जारी रहेगी। गज़ा, हिजबुल्लाह को आप रहने दें, वो हिजबुल्लाह अगर आ गई इसमें तो फिर ये मुझे नहीं पता कि मामला कहाँ पे जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।